जनूबी पंजाब में आज भी गर्मी की लहर बरकरार रही। मुल्तान का मौजूदा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। शहर की तलाश में रहे आउटडोर सरगर्मियां करने वाले शहरी भी परेशान। कोई बार बार मुंह धोता रहा तो कोई पानी पीता रहा, जबकि महकमे मौसमियात ने शाम में आंधी और बारिश की पेशगोई की है। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में आज भी गर्मी की लहर बरकरार रही। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। जी शकील सुल्तान, बताइएगा। बिल्कुल, जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी गर्मी अपने अरूज पर है। आज भी दर्जा हरारत 40 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त मुल्तान में मौजूदा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि आज कम से कम टेम्परेचर जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि हवा में नमी का तनासुब 50% से बढ़कर 56 तक चला गया है। इन दिनों देखा जा रहा है कि हवा भी चल रही है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से माहौल जो है वो काफ़ी हब्बस ज़दा और घुटन ज़दा हुआ है, जिससे शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दोपहर के वक्त सूरज की तपश जो है वो अपने अरूज पर पहुँच जाती है। सुबह के वक्त तो किसी हद तक हवा भी चल रही होती है, मौसम किसी हद तक ठंडा होता है, लेकिन दोपहर में मुल्तान में गर्मी जो है वो अरूज पर पहुंच जाती है और इसी तरह 4 से 5 बजे तक जो है वो गर्मी शदीद रहती है। और इस दौरान तिबी माहिरीन की जानब से भी ये मशवरा दिया जाता है कि शहरी गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, ताकि ये जो गर्मी की लहर चल रही है इसके नुकसान से बचा जा सके। एक तरफ जहाँ गर्मी शहरियों के इम्तिहान ले रही है, दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने भी शहरियों को आज शाम में बारिश की पेशगोई की है कि मुल्तान शहर में आज शाम के वक्त तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अगर शाम में मौसम करवट लेता है तो शहरियों को कुछ राहत मिल सकती है, कुछ ठंडा मौसम देखने को मिल सकता है। लेकिन इस वक्त जो गर्मी है ये शहरियों की बर्दाश्त से बाहर जा रही है, क्योंकि 42 का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और 1-2 घंटे बाद जो है 43 की हद को भी छू सकता है। तो शदीद गर्मी में शहरियों को एहतियात करने की भी ज़रूरत है। लेकिन शाम में चूँकि तेज़ आंधी की पेशन गोई की गई है, जो मुल्तान में हालिया आंधी थी, तूफान आया था, उसकी वजह से शहरियों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। एक शख्स की मौत भी हुई, नुकसानात भी हुए काफ़ी ज़्यादा। तो चूँकि मौसम जो है वो शाम में सवेर हो सकता है, तो शहरी उसी के मुताबिक अपना सफ़र भी प्लान करें। अपने छतों पर जो दीगर सामान वगैरह पड़ा है उसको भी महफूज जगह पर मुंतकिल करें, क्योंकि जो हालिया आंधी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए। तो शाम में तेज़ आंधी की वजह से जहाँ एक तरफ मौसम नरम हो सकता है तो वहीं नुकसानात का भी खदशा है। शहरियों को जिस तरह इस गर्म मौसम से बचने के लिए अपनी एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत है, इसी तरह तेज़ आंधी के नुकसानात से बचने के लिए भी जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत है, ताकि शहरी हर तरह से महफूज रहें। जी, बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। मियांवाली में गर्मी की शिद्दत बरकरार, दर्जा हरारत 39 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मियांवाली में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। मियांवाली का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44, कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट करें, मियांवाली में गर्मी की शिद्दत बरकरार, मियांवाली का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। मियांवाली में कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। चोलिस्तान में कहत और खुश्क साली के डेरे, बारिशें न होने से कुदरती और मसनूई पानी जखीरा करने वाले टोबाजात मुकम्मल खुश्क हो गए। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के 10 वाटर बाउसेस चोलिस्तान की प्यास बुझाने के लिए नाकाफी हैं। मजीद जान लेंगे ताहिर जोधियाना से। जी, सहराए चोलिस्तान में खुश्क साली और कहत के डेरे हैं। बेशतर टोबाजात जो हैं वो खुश्क हो चुके हैं और जो सरकारी एदादो शुमार हैं वो भी यही बताते हैं कि 1100 टोबों में से तकरीबन 1000 टोबाजात जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल खुश्क हो चुके हैं। मैं इस वक्त एक ऐसे ही टोबा पर मौजूद हूँ सराय चोलिस्तान के अंदर। इसको मिराज वाला टोबा कहते हैं। हमारा कैमरामैन शास्त्रन आपको दिखा रहा है कि ये इस वक्त टोबे की मौजूदा सूरत हाल है। खुश्क साली के बायस मुकम्मल तौर पर ये खुश्क हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ज़मीन के अंदर इस वक्त दरारें जो है वो पड़ चुकी
چکی ہیں اور بارش جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی جو ٹوبہ جات کی صورتحال ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور میں اس وقت ڈیپ ڈاؤن چولستان میں موجود ہوں، اور یہاں پر جو مویشی ہیں ان کو کافی جو ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ جو مقامی لوگ ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 2022 میں چولستان کو ایک شدید قحط اور خشک سالی کی ویو کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس میں سینکڑوں جانور جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے، اور اس سال بھی یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر بارشیں جو ہیں وہ نہیں ہوتی تو صورتحال جو ہے وہ سنگینی کی طرف جا سکتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوبہ جو ہے یہ خشک ہو چکا ہے، اور مقامی لوگ جو ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر یہی صورتحال کا جائزہ لیتے نظر آ رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے۔ اور اس سے قبل ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جانور جو ہیں وہ بھی روٹین کے مطابق یہاں پر پہنچے، اور ان کو بھی یہی لگا کہ پانی ہوگا، اور جب یہاں پر پہنچے تو مایوسی کی حالت میں جانور جو ہیں وہ بھی واپس چلے گئے۔ مقامی لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں پانی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے۔ ہمارے ساتھ اور بھی یہاں پر مقامی لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سے ہم مزید صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں کہ ٹوبہ جات کی صورتحال جو ہے وہ کافی خراب ہو چکی ہے، خشک ہو چکے ہیں۔ یہ معراج والا ٹوبہ ہے جی، تو یہ خشک سالی کا عالم ہے سرائے چولستان میں؟ جی بالکل، پانی کی بہت ہی قلت ہے، مال مویشی بڑی دور سے امید لگا کے آتے ہیں، وہاں پہ ٹوبے پہ جائیں گے پانی ہمیں مل جائے گا، جب یہاں پہ پہنچتے ہیں اگر ٹوبہ بالکل خالی ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ نے، وہ مایوسی کی حالت میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اور واٹر سپلائی بھی ہماری لین ہے، لیکن وہ کل 6 بجے سے لے کے 10 بجے صبح لائٹ آئی ہے، اگر وہ ہم بجلی بھی صحیح ہو جائے نا، لائٹ ہمیں مکمل دیں تو ہمارا پانی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ یہ معراج والا ٹوبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکمل خشک ہو چکا ہے، باقی ٹوبوں کی کیا صورت ہے؟ سب ٹوبے ایز اے اسی حالت میں ہیں، بارش بہت کم ہوگی ہے، اگر بارش آ جائے تو پھر سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، بالکل جی، یہ صورتحال ہے کہ بارش ہوتی ہے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ مقامی چرواہے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، تھوڑا سا ان کا گیٹ اپ بھی دکھائیں گے کہ یہ صورتحال ہے پانی کی، انہوں نے اپنے ساتھ میں سٹور کیا ہوا ہے روایتی طریقوں سے تاکہ ٹھنڈا جو ہے دیر پا رہ سکے اور پانی کی جو قلت ہے ان کو سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہ صورتحال مقامی چرواہوں کی بھی ہے۔ آپ بتائیں کیا صورتحال ہے چولستان کی؟ یہی ہے جی، دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، خشک ہو گیا، خشک ہو گیا، مال چرنے کا چارہ بھی نہیں ہے، بس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا صورتحال آگے؟ بس ایسے گزار رہے ہیں۔ تو کوئی دعا کہ بارش ہو یا کوئی اس حوالے سے کوئی چولستانی جو ہیں وہ کرتے نظر آتے ہوں گے کہ یار ادھر ذرا کیمرے کی طرف دیکھ کے بتائیں ہمیں کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا؟ بس یہی دیکھ رہے ہیں آپ؟ خشکی؟ ہاں خشکی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ مال کا چارہ بھی نہیں ہے، مال مر رہا ہے، انسان گرمی بڑی ہے، گرمی کی شدت ہو رہی ہے جی۔ کوئی حکومت سے کوئی اپیل کریں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعظم پاکستان سے؟ کوئی نہیں کر رہا، کوئی نہیں کر رہا۔ آپ کریں گے کوئی؟ آپ کیا، ہم کیا کریں؟ آپ کوئی مطالبات کریں گے کہ چولستان کی صورتحال پر بھی کوئی غور و فکر کیا جائے؟ کریں نا، بالکل کریں جی۔ چولستانی جو ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ان کو پانی کی قلت کا سامنا ہے، سٹور کر کے لے جا رہے ہیں، اور اس وقت جو چولستان کے ٹوبہ جات ہیں وہ مکمل طور پر خشک ہو چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر ہم اوورآل سرائے چولستان میں خشک سالی کی بات کرتے چلیں تو پچھلے 6 ماہ سے جو بارشیں ہیں وہ نہیں ہوئی ہیں، جس کی بنا پر سرائے چولستان جو ہے وہ اس وقت شدید جو ہے مسائل کا شکار ہے، اور مقامی لوگ جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور ایسی جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں پر پانی کی اویلیبلٹی موجود ہے، اور صورتحال جو ہے وہ اس وقت سرائے چولستان کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ معراج والا ٹوبہ ہے، اور یہاں پر ٹوبہ جو ہے مکمل طور پر اس وقت خشک ہو چکا ہے، اور مقامی لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت پنجاب جو ہے، وزیر اعظم پنجاب جو ہیں وہ اس صورتحال کا نوٹس لیں، اور ریلیف کیمپ جو ہیں وہ سرائے چولستان میں قائم کیے جائیں تاکہ مقامی آبادی جو ہے وہ ان ریلیف کیمپ سے فائدہ اٹھا سکے، اور جو مویشی ہیں ان کو بھی دور دراز علاقوں تک پانی جو ہے وہ واٹر باؤزر کے ذریعے پہنچایا جا سکے جی۔ باول نگر کرپشن میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سی ای او ایجوکیشن کا ایکشن، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن چشتیہ آفس کے عملے کو تبدیل کر دیا، عملے کے 12 افراد کی منفی سرگرمیوں پر کارروائی کے لیے مراسلہ بھیجا گیا، متعلقہ اہلکاروں کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا، سی ای او ایجوکیشن کا کارروائی کے لیے بھیجا گیا لیٹر روہی نے حاصل کر لیا۔ بھیجا گیا لیٹر روہی نے حاصل کر لیا ہے۔ بہاول نگر میں کرپشن میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سی ای او ایجوکیشن کا ایکشن، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن چشتیہ آفس کے عملے کو تبدیل کر دیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ یوم تکبیر پر عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کل 28 مئی کو تمام ادارے اور دفاتر بند ہوں گے۔ پنجاب میں یوم تکبیر کے سلسلے میں تقاریب کے لیے اسکول کھلیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔
लिया में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद मलिक का तालीमी इदारों का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इकबाल नगर का दौरा किया। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से, बताएगा जाहिद। लिया के सरकारी स्कूलों को म्यारी स्कूल बनाने के हवाले से महकमा तालीम जो है मुतारिक दिखाई देता है। अगर बात की जाए तो लिया के सरकारी स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है उनके अंदर इसी रूम जो है कायम किए गए हैं, जिसके अंदर बच्चों को बेसिक और साथ साथ जो उनके रूम है उनको खूबसूरती से सजाने के साथ साथ इनके अंदर यहाँ पर खूबसूरत जो मुख्तलिफ सहूलियत वो फराम की गई हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद मलिक साहब ने आज महकमा तालीम के दीगर अफसरान के उमरा इन स्कूल का विजिट किया और विजिट के दौरान बच्चों की यहाँ पर सलाहियत को भी देखा और इसके साथ सहूलियत को भी चेक किया। एडीसीआर साहब से बात करें, सर फरमाइएगा। जी, ये आपके सामने ही है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई है। मुझे याद है जब मैं एजुकेशन में था तो वहाँ पे डॉक्टर एहतशाम साहब थे सेक्रेटरी, तो उनके कुछ न्यूमरस किस्म के इस तरह के इनिशिएटिव्स थे। तो ये मैंने सुना है कि उन्हीं इनिशिएटिव्स में से एक इनिशिएटिव है आफ्टरनून स्कूल भी है ये, और अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है ना, ये एक इनका रूम है जिसमें मैं देख के बहुत खुश हो रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका कॉन्फिडेंस बड़ा दीदनी है, और जो पूरा स्टाफ है जो इन बच्चों की इस तरह तरबियत कर रहा है और इतनी खूबसूरत फैसिलिटीज बच्चों को दी हुई है, उनके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस जो है ना डेवलप हो रहा है। तो इसके लिए मैं तमाम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट करता हूँ और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी। लेकिन जी टीचर्स भी डेडिकेटेड हैं और उसके साथ साथ महकमा तालीम का अफसरान को यही बताना है कि तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उनको म्यारी स्कूल बना दिया गया है और वालिदैन जो है एतमाद करते हुए सरकारी स्कूलों के अंदर न सिर्फ बच्चों को दाखिला करें बल्कि उनके म्यारी तालीम को बेहतर बनाएं। जाहिद, आगाह करने के लिए शुक्रिया। मुल्तान में सिटी ट्रैफिक पुलिस की 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। ओवर स्पीड के 1397, काले शीशों के 7500 से ज्यादा चालान हुए। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के 27,000 से ज्यादा चालान किए गए। सीटीओ का कहना था कि बगैर रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों के 20,000 से ज्यादा चालान किए गए। हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 7,000 से ज्यादा चालान किए गए। दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर 5,000 से ज्यादा चालान और जुर्माना आयद। मुल्तान में सिटी ट्रैफिक पुलिस की 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। ओवर स्पीड के 1397, काले शीशों के 7500 से ज्यादा चालान किए गए। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के 27,000 से ज्यादा चालान किए गए। सीटीओ का कहना है कि बगैर रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों के 20,000 से ज्यादा चालान किए गए। हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 7,000 से ज्यादा चालान किए गए। मियांवाली की मरकजी मंडी मवेशियां वीरानियों के मंजर पेश करने लगी। मंडी मवेशी में ताहाल छांव का बंदोबस्त नहीं किया गया। मवेशी मंडी में जानवरों को पीने के लिए पानी कोई इंतजाम नहीं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मिजाज से। जी बिल्कुल, मंडी मवेशियां के हवाले से हुकूमती दावे जो हैं वो सिर्फ दावे ही हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट मियांवाली की मरकजी मंडी मवेशियां की तो यहाँ पर वीरानियां ही वीरानियां हैं, लेकिन यहाँ पे कैटल मार्केट का कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं है, जबकि ईद बकर ईद में से चंद रोज बाकी हैं। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने ये ऐलानात कर रखे हैं कि शहर की खूबसूरती को किसी सूरत मांद नहीं पड़ने दिया जाएगा और सड़कों चौक चौराहों पर मंडियां नहीं लगाने दी जाएंगी, जबकि यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है। इंतजामात न होने की वजह से मजबूरन जो व्यापारी हैं वो सड़कों पर आएंगे, चौक चौराहों पर मंडियां लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों का रिस्क कमाना है। उसके बरअक्स डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और उनको पकड़ सकती है, उनको कोई जुर्माना कर सकती है, वो मजबूरन वहां पे खड़े होंगे। इस वक्त तक कैटल मार्केट की जानिब से किसी किस्म के कोई इकदामात नजर नहीं आ रहे। अगर मियांवाली सिटी मरकजी मंडी की ये सूरत हाल है तो आप सोच सकते हैं कि दीगर जो 4 मंडियां लगाई जानी हैं जिला भर के दूसरे शहरों में, छोटे शहरों में, तो वहां पे क्या सूरत हाल होगी। अब देखना यह है कि डिप्टी कमिश्नर इस हवाले से क्या इकदामात करते हैं, कैटल मार्केट के खिलाफ क्या अहकामात जारी करते हैं और उनको क्या सख्त से सख्त इकदामात देते हैं कि यहाँ पे फौरी तौर पर मंडी मवेशिया में तमाम तरह इंतजामात फौरी तौर पर मुकम्मल होने चाहिए ताकि लोग आए यहाँ पे अपने जानवर खड़े करें, खरीदार यहाँ पे आए अपने वो जानवर खरीद सकें और उनको तमाम तरह सहूलियात यहाँ पे मुयस्सर हों। और सहूलियात मुयस्सर नहीं है जैसा कि ये सूरत हाल है तो यकीनी बात है कि यहाँ पे खरीदारों ने नहीं आना। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मिजाज आपका।
मुल्तान में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी। ईद पर जानवर खरीदते वक्त किन किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए और सेहतमंद जानवरों की क्या निशानी होती है, जानते हैं जुनैद अनवर से। आज बिल्कुल ईद उल अजहा की आमद है और कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है। तो कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से पहले जो ख़रीदार है उसको किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए और जानवर ख़रीदारी करते वक्त जानवर के अंदर क्या खसूसियात देखनी चाहिए, इस वक्त डॉक्टर गुलाम नबी असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा लाइफ स्टॉक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जब हम मंडी में जाते हैं सब तो पहले तो जब आप कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदते हैं तो उसको देखें कि वो 2 दांत है। कुछ वैसे ही लोग लेके आ जाते हैं, क्योंकि कुर्बानी में 2 दांत का होना ज़रूरी है। सबसे पहले वो तसल्ली करें, उसके बाद जानवर की कंडीशन, उसकी सेहत को देखें कि उसको कोई अफारा तो नहीं है, उसके नाक वगैरह से कोई पानी वगैरह तो नहीं आ रहा, या कोई लंगड़ापन तो नहीं है, या इसके अलावा उसको कोई चिचड़ियाँ वगैरह ज़ख़म स्प्रे हैं। अगर कोई चिचड़ियाँ उसको लगी हुई हैं तो हमारा वहाँ पे स्टाफ मौजूद है, उनसे स्प्रे करवा लें। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि जो जानवर ज़बान अपनी चला रहा हो, मुंह चला रहा हो, तो उसको सेहतमंद समझा जाता है, ऐसी भी कोई चीज़ है? हाँ जी, वो देखें वो चारा वगैरह खा रहा है कि नहीं। अगर बाज़ औक़ात लोग उनको कोई आटे का पानी पिला देते हैं, उससे एसिडोसिस हो जाती है, वो चारा शारा खाना बंद कर देते हैं। जब लोग घर लेके आते हैं तो उनको फारा हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जब लेते हुए ज़रूर देखें कि जानवर खा पी रहा है कि नहीं खा रहा है। जानवर को देखा जाए क्या वो दौंदा है, उसके दांत जो हैं वो पूरे हैं, और इसके साथ साथ क्या वो लंगड़ा तो नहीं रहा और जिस्म पर कोई ज़ख़म तो नहीं है। अगर चीचड़ है तो मौके पर लाइफ स्टॉक का अमला मौजूद है मंडियों के अंदर जो उनको जो है वो स्प्रे करके दे सकता है। और इसके साथ साथ क्या जानवर खा पी रहा है और अफारे की शिकायत तो नहीं है। ये एहतियाती तदाबीर हैं जो ख़रीदारों को जो है वो मंडी में जानवर ख़रीदते हुए करनी चाहिए। जी जुनैद, शुक्रिया आपका। महकमा माहौलियात मुल्तान की खाली आसामियां पुर ना हो सकी। अफसरान की कमी के बायस दफातर और फील्ड ऑपरेशन करने में मसाइल का सामना। 5 इंस्पेक्टर 7 फील्ड असिस्टेंट की सीटें खाली हैं। तफसीलात जानेंगे अलिशबा आसिफ से। जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात की जानिब से जहां माहौल दुश्मन अनासिर के लिए कई कैंपेन्स चल रही हैं, वहीं महकमा माहौलियात के अपने ही दफातर में स्टाफ की कमी की वजह से उन कैंपेन्स में रुकावट भी आ रही है। अगर स्टाफ की बात की जाए तो महकमा माहौलियात में पिछले 5 साल से 2 असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स जो हैं ताहाल खाली हैं। इसी तरह फील्ड असिस्टेंट की 7 सीटें खाली हैं और 5 इंस्पेक्टर सिर्फ ड्यूटी पे हैं, जबकि 5 सीट्स इंस्पेक्टर की भी खाली है। महकमा माहौलियात की जानिब से जो मुख्तलिफ कैंपेन्स चल रही हैं वो स्टाफ कम होने की वजह से जहां मुतासिर होती हैं, वहीं पे जो महकमा माहौलियात की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके लोग दरख्वास्त देते हैं या कोई कंप्लेन करते हैं तो उस पर भी काम जो है ताख़ीर में होता है। स्टाफ की कमी की वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। जहां एक तरफ माहौल पे जो है शहर भर में काम किया जाने का दावा किया जाता है और दूसरी जानिब जो है महकमा माहौलियात के अपने ही दफ्तर में अभी तक जो है स्टाफ पूरा नहीं हो सका है, जिसकी वजह से मसाइल का सामना आता है। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ आपका।